एक्सरसाइज 12, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12 में कल तक हमने वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब हमें आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सारे आपको यूनिट्स याद होने चाहिए इसके अंदर, कि इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। कि जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको आगे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट फाइंड आउट में फर्स्ट देखिए 3 से 1/2 किलोग्राम दे रखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए 3 से 1/2 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम। आपको पता है जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। केजी से ग्राम में आ रहे हैं तो हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो हम इस दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर देंगे। पहले 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 1/2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 3000 प्लस, अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो दोनों वैल्यू जो कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं। तो 2 को हम 1000 में डिवाइड करेंगे, 1000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप रफ में भी करके देख सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0 एज इट इज। तो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3000 प्लस 500 तो 3500 ग्राम। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3500 ग्राम। तो ये चीज आपको दोबारा से मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। 3 से 1/2 हमारे को मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, प्लस का साइन, फिर 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर यदि जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती तभी हम काट देंगे, नॉन फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम केवल मल्टीप्लाई करा के दिखा रहे हैं। ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो ये कटेगी, 2 1 जा 2, 1000 में 2 का डिवाइड किया तो 500, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3500 ग्राम। तो ये आपका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड है 2/5 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम। इसको भी हमें ग्राम में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 को आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 एज इट इज, प्लस, अब देखो ये वैल्यू कट रही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 0 एज इट इज। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, ठीक है। अब इनको प्लस कर देंगे तो 3400 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी के बाद इसको आप मल्टीप्लाई या करवा करके, और अगर नॉन फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, और अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो आपस में कट करके फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4th समझ में आ रहा है ना। 3rd हमने किया 4 से 3/4 kg कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो 4 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद 3/4 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम 1000 में 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1000 में 4 का डिवाइड किया था 250, 4000। अब 250 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब फिर इन दोनों को प्लस करा देंगे तो 4750 ग्राम, ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज 2 से 1/5 किलोग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम, ओके। तो आपको ये 1000 तो आपको पता चल
कि 1000 कहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड आउट। ठीक है, अब तक तो हमने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो हमने मल्टीप्लाई करा है। अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। ठीक है, तो आप एक बार हैंड डाउन कर लीजिए अपने। तो 1500 ग्राम इज इक्वल टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। अब यहाँ पे भी हमें यही ध्यान रखना है, जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और हम मल्टीप्लाई करते वक्त 1000 ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो डिवाइड भी किसी से होगा, 1000 से ही डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर, कि हम जब मल्टीप्लाई 1000 से करा रहे हैं तो डिवाइड भी किससे होगा, 1000 से ही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड आउट। बहुत ही ध्यान से इसको आप समझेंगे, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ फर्स्ट इज 1500 ग्राम। फर्स्ट क्या है, 1500 ग्राम कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। छोटी यूनिट है ग्राम और किलोग्राम बड़ी यूनिट है, तो छोटी से बड़ी में आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सही 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि हमें केजी में आना है। तो अब हम 1500 यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 1500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, आपको पता है नीचे कितनी जीरो है, 3, बट ऊपर कितनी जीरो है, 2। तो जितनी जीरो ऊपर होंगी उतनी ही जीरो नीचे कट होंगी। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब देखिए 15 और 10 ये भी आपस में कट रहे हैं, सेम टेबल से कटने चाहिए। अब हमारे पास बचा क्या, 15/10, जिसको हम डिवाइड करेंगे सेम ही टेबल से काटेंगे 5 से। 15 में 5 का डिवाइड करेंगे और 10 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3/2 kg। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको ध्यान से समझना। इधर देख लीजिए सब जने, 1 ग्राम में हम इज इक्वल टू 1/1000 1/1000 किलोग्राम होते हैं। हमने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के कारण हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अगर यदि हम किलोग्राम में कन्वर्ट, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे होते केवल, तो हम क्या लिखते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 1000। ऊपर जितनी जीरो है उतनी ही नीचे भी जीरो कट हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बचा क्या वैल्यू, 15/10। तो 15/10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है, आप कहोगे कि 15 तो 3 से भी कट सकता है, 15 3 से कट सकता है, बट 10 तो नहीं कट सकता ना। अब 10 2 से कट सकता है, बट 15 2 से नहीं कट सकता। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ही टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3/2 kg इज योर आंसर। ओके, से देख लीजिए। ठीक है, 2250 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। 2250 में 1000 का डिवाइड करेंगे, तो आप देख रहे हो ऊपर 1 जीरो है, तो हम 1 जीरो से ये जीरो काट देंगे, बची क्या वैल्यू, 225 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम दोबारा 5 से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 बचे, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10 0, दोबारा 5 से कट रहा है ये दोनों ही नंबर, तो क्या आ जाएगा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। ठीक है, 9/4 kg, ये भी आपका आंसर है। 9/4 कैसे आया पता चल गया,
क्या हमने किस तरीके से इसको काटा है। अब एक चीज और बताना चाहूंगी, 9/4 ये आपका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, 9 में 4 का डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गए 1, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर में तो 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 और रिमाइंडर का 1 ये, तो ये भी आपका दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही है। क्या 9/4 लिखोगे तब भी सही है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड करेंगे। थर्ड नंबर है 100 ग्राम। 100 ग्राम कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, ठीक है, 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम को कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में। तो आपको पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 100 ग्राम है, ऊपर 100 ग्राम, नीचे 1000, तो अब हम क्या करेंगे, इसे नीचे कितनी, ऊपर 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट गई, नीचे भी 2 जीरो कट गई, तब क्या बचा 1/10 kg, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है 1/10 kg। इसका आप फोर्थ वाला आपको समझ में आ रहा है कि यदि आप 19/4 को आप सिंपल फ्रैक्शन में लिखें या फिर मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखें, दोनों ही केस में आपका आंसर करेक्ट होगा। 4750 ग्राम कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, ओके, तो 4750 में हम 1000 का डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर जितनी न्यूमरेटर में जितनी जीरो होंगी उतनी ही जीरो नीचे भी कट होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 0 दे रखा है, तो ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी हम 1 0 ही कट करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए 475 में और नीचे 100 है, तो हम 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 9 जा 45, ठीक है, आप रफ में भी डिवाइड देके देख सकते हो। उसके बाद बचा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, वापिस से डिवाइड हो रहा है ये 5 से, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, फिर उसके बाद 5 4 जा 20, 19/4 आया है, तो इसको आप यहाँ तक भी लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हो तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। सबका हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 ग्राम इज 100 पार्ट ऑफ 1 किलोग्राम। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि 1 किलोग्राम का, ठीक है, 1 ग्राम जो हिस्सा है वो क्या 100वां हिस्सा है, 100वां पार्ट है, ये कहने का मतलब है, ठीक है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। फॉल्स लिख लीजिए इसमें फर्स्ट में। 1 ग्राम तो सबसे छोटा पार्ट हो गया, 100 से भी 100 पार्ट का कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड देखिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट किलोग्राम यूनिट इनटू ग्राम यूनिट, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। जब हम किलोग्राम से ग्राम में आते हैं तभी तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, और मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, हम 1000 से ही करवाते हैं, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, प्रीवियस स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, 4 पैकेट्स ऑफ
250 grams salt can be formed from 1 kg of salt. ये कह रहा है कि 1 kg salt, 1 kg जो salt है, नमक है, क्या उसमें 250 ग्राम के 4 पैकेट्स बनेंगे? बन सकते हैं क्या 1 kg में 250 ग्राम के 4 पैकेट्स? कौन बताएगा मेरे को इसके बारे में? ओके, कल ही हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 1000 में यदि 250 ग्राम का डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आएंगे? 4. तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट. ओके, एंड लास्ट वन, इफ द साइज ऑफ वुडन स्टिक एंड आयरन वेट यूनिट आर इक्वल, देयर वेट्स आर ऑल्सो इक्वल. इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है कि यदि वुडन स्टिक की, लकड़ी के डंडे की यदि हम साइज देखें और आयरन स्टिक का हम वेट देखें, ठीक है, मतलब कि एक लकड़ी का डंडा हो और एक लोहे का डंडा हो, क्या दोनों का वेट इक्वल होगा? क्या लकड़ी का जो भार होता है, क्या वो आयरन के भार का, लोहे के भार के इक्वल होगा? नहीं, इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. यस अंजने, हमारा 12th चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके, तो थैंक यू एवरीवन. बेटा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास स्टार्ट करी, टीचर के साथ आपने वर्क कंप्लीट किया, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा. ओके.